लेकिन तो क्या हो गया? चलो इधर आ जाओ। पहले nth टर्म बोल दे बेटा, बोल क्या बोल रही है? सब मिला उसको, और वो पिछली बार की तरह करेगा कि एंड का क्या टाइम पे हाँ, सीबीएसई में डायरेक्ट सबमिट करनी है तुम्हें। जो भी फाइल्स बनाएगा स्कूल में नहीं देनी इस बार बेटा। वो आएगा तुम्हारे पास मैसेज 28 तारीख को, और फिर तू 28 से जज जून, और तू जग जाइयो फिर। इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो भूल गई क्या? लास्ट टाइम इसका मैंने ऑन द स्पॉट 15 मिनट में मैथ का मॉडल बनाया था। ये इस बार कुछ भी बेटा, इस बार तो कुछ भी कर ले, मैं नहीं बनाऊंगी। एक पीपीटी बनाने को मिले, मैथ्स में क्वेश्चन लिखने को मिले, इंग्लिश में वो चैप्टर पढ़ के मैंने उसके बारे में लिखना है, हिंदी में फालतू, हिंदी में टॉपिक वैसे बढ़िया सा मिला है, बोले सिक्किम की भाषा के बारे में बताओ, मतलब इसीलिए सिक्किम जा रहा है। मेरे दिमाग में ये आया, मैं तो 3 साल से यही मिल रहा है मेरे सिक्किम देखा नहीं क्या है। अच्छा इधर देखो प्लीज, चीज को छोड़ ले पर अपना काम करना स्टार्ट कर। देखो सबसे पहले आपके पास में जो nth टर्म का फॉर्मूला है हम यही कर रहे हैं। मैंने कहा था एसएल बाद में कराऊंगी, पहले nth के जो अपने टाइप के क्वेश्चंस आपने जो कराती हूँ वो अलग से कराऊंगी। तो इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन आपके पास में बनता है वो क्वेश्चन है आपके पास में जहाँ पे आपको क्या करना हो, या तो आपको n की वैल्यू निकालनी हो, या आपको nth टर्म निकालनी हो, या एक क्वेश्चन याद करो हमने किया था उसमें था लास्ट टर्म, या लास्ट टर्म छोड़ो, nth टर्म फ्रॉम एंड। इस तरह की आपके पास में डालनी है, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके पास में। तो सबसे पहले हम इसी चीज को देखते हैं। हमारे पास एक एपी है, इमेजिन यू हैव एन एपी 3, 6, 9, 12 so on। कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। एक एक करके बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। इधर से स्टार्ट करते हैं, उधर से स्टार्ट किया तो रोने लग जाएगा कि मैंने से शुरुआत क्यों करी। 111 लास्ट टर्म, ये तो टर्म है तुम्हारी, पर ये कौन से नंबर की टर्म है ये बताना है ना। क्या किया मैंने आपको? a इक्वल्स टू, a मतलब फर्स्ट टर्म देगी 3, ये होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 6 माइनस 3 3, an हम ले लेंगे 1 1 1, an आ जाएगा 1 1 1, और n हमें फाइंड करना है, या n हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला में पुट करेंगे an = a plus n minus 1 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय, अब पुट कर देंगे a की जगह 3 लिख देंगे, फिर n ब्रैकेट को वही रखेंगे और d की जगह 3 लिख देंगे। ये कितना है? सॉल्व करके बताएंगे फटाफट n क्या आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ फटाफट n क्या आ रहा है। सॉल्व करते हैं आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगा? पहले 3 इधर चला गया, चेक करो अपना सॉल्यूशन। हाँ सही है बेटा, तू तो अंतर्यामी है। माइनस करेंगे क्या आएगा? 108, नाउ 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा डिवाइड करके? 36 इक्वल्स टू n minus 1, मतलब 36 plus 1 equals to 37। इस
इसका मतलब आपके पास में कितनी टर्म्स है इसमें? 37 टर्म है आपके पास में, और 37 टर्म कौन सी है? समझ में आ गई बात? पक्का वाली? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ध्यान दो, देखो सबसे पहले वाला तो सिंपल है, आपको बताना है कि 81 कौन सी टर्म है, मतलब an है -81, a है 21, b निकाल लो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21 मतलब कितना आएगा? -3। तो आप an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 d, दैट विल बी -81 इक्वल्स टू a कितना है? 21 प्लस n हमें पता नहीं है, d कितना है? -3। -81 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अपने स्टेप्स को चेक कीजिएगा प्लीज, अपने स्टेप्स को चेक कीजिएगा प्लीज। तो ये क्या हो जाएगा? -102 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस, मेरे भी देख लेना, क्योंकि मैं भी गलती कर सकती हूँ। आई एम नॉट अंतर्यामी, भगवान आत्मा परमात्मा नहीं है, तो इंसान, आई कैन मेक मिस्टेक। तो अब क्या होगा? -3 नीचे आ जाएगा, खच काट देते हैं, 3 3 9, 3 4 12, तो 34 प्लस 1 इक्वल्स टू n, मतलब क्या है? 35 का, यही आई है? बोल तो कुछ और ही रहे थे। गुड, हाँ अरे यार 2 into 3 and 3 into 2 are same ना, फिर addition is associative in nature, commutative in nature। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या था, कहता है क्या इसकी कोई टर्म आपके पास में क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। प्लीज इधर ध्यान दो, कहता है ऑल्सो इज एनी टर्म 0। 0 का मतलब क्या है कि अब an क्या है? 0। अब an क्या है आपके पास में? अगेन करते हैं, a प्लस n माइनस 1 b इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि an क्या है? 0। वैल्यूज को पुट कर दो, तो a 21 n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू 0। 21 को उधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू हो जाएगा -21, -3 नीचे डिवाइड में आ गया, 3 4 12, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, मतलब n क्या आ गया? 5। तो यस, एक टर्म इसकी 0 हो सकती है आपके पास में। कहता है गिव रीजन। कैसे? ओहो सॉरी, मैं 12 कर रही थी माइंड में, 3 7 21। ओके, हाँ आई प्रूव कि मैं गलत हो सकती हूँ। हेंस प्रूव्ड। हाँ, डी 0 का है बेटा, डी 0 नहीं है। कहता है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या कोई टर्म आपके पास में हो सकती है जिसकी वैल्यू क्या हो? 0। तो ए एन 0 है, डी 0 नहीं है, ए एन 0। ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का। तो मैंने ए एन की जगह, चलिए यहाँ लिख देती हूँ ए एन, मैंने ए एन की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। क्या क्या नहीं समझ में आया? देख, क्या नहीं समझ में आया कुछ? सबको क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टाइप नहीं, इसी पे क्वेश्चन कहते हैं चेक वेदर। बोर्ड पे करवाऊं, कौन करेगा? बोर्ड के नाम से तो सांप सुन जाते हैं। वो तो ऐसे ही खड़ा रहता है उसका। आ रहा है कुछ बोर्ड पे करने के लिए? चेक वेदर 200 is a term of 80। तो शुरुआत कौन कर रहा है? 7 11 15 19 and so on। सच्ची कर रहा है कुछ? वाह, this day should be written in the history। आजा भाई, लड़के को पढ़ते हुए मेरे पास कुछ 6-7 साल हो गए, पहली बार ये बंदा अपने से बोर्ड पे करने के लिए आया है, वरना मैं इधर से, वरना मैं प्लीज बोल के
हाँ जी, an है 200. Check whether 200 is a term of an AP. मतलब an आपका है 200. a साथ है. b बेटा a स्क्वायर लिख. इतनी चीटियां मत लिख. साफ साफ लिख. थोड़ा दीदी ये तार में थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है. तेरे डिस्टरबेंस को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं. हाँ हाँ समझ में आ रहा है बेटा. अच्छे से समझा बस थोड़ा सा. जल्दी आ गए. चल जा देख लियो इसको. अभी जब ये मोमेंटम में होता है तभी करा दो. या तो बोल दे बाद में आ जाएगी. भाई ये तेरा नीचे ढलान की तरफ क्यों जा रहा है आंसर. अरे डबल दीदी यहाँ लिखे ऊपर लिखे नीचे मत लिख. बाय बाय. आंसर ऐसे नीचे गिर रहा है. कहता मैं नहीं गिरूंगा आज आंसर गिरेगा मेरा. सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं. ए और ब्रैकेट के बीच में मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ. सारे आंसर नीचे लोडो करने में कोई कहेगा 10th क्लास के बच्चे की राइटिंग है इतनी घटिया राइटिंग. बोर्ड में नहीं मेरे भाई क्यों इतना लंबा खिस्सा रहा है इसको. मेरा मन करता है मैं ऐसे ही करता हूँ. मैं तो ऐसे ही करता हूँ. कर जल्दी कर. फिर से लूडो क्या इसका आंसर नीचे. आप क्या देखेंगे सबसे पहले आपने देखना है कि 200 इसकी पॉसिबल टर्म है या नहीं. तो आपको देखना है n की वैल्यू क्या आ रही है. अगर n की वैल्यू आपके पास होल नंबर आ रही है मतलब इंटीजर आ रही है तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आ रही है तो पॉसिबल है. अगर नहीं आ रही तो नहीं है पॉसिबल. तो an को लिया हमने 200. n आ गया 200. a कितना है 7. n हमें निकालना है इनटू d दैट इज 4 आपके पास. तो 200 minus 7 equals to हो गया 4 into 8 minus 1 that becomes 193 equals to 4 into 8 minus 1 आपके पास. एलसीएम लेके सॉल्व किया और कहाँ कैसे चट्टान पहाड़ पे आंसर जा रहे हैं तेरे को मिला रहा है. इधर ये 197 by 4 हो गया. 197 by 4 को आप सॉल्व करोगे तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा. बट n can't be a decimal number. It can be a positive integer only. तो इसलिए आपके पास में 200 is not a term of the AP. समझ में आ रही है बात. अब अगला जो लिखे ना वो इतने सुनहरे अक्षरों में मत लिखना प्लीज. जो लिखा है इसने हाँ हाँ जल्दी आ जाओ. आपको which term of the AP will be 120 more than its 21st term आपको बताना है. यही वाला क्या बहुत छोटा लिख रखी है आगे मर जाएंगी मेरी आंखें. होशियार प्लीज. ठीक है a आपके पास 3 है. d आपका जो है वो निकाला. a2 minus a1 है तो a2 क्या है आपके पास में. बड़ा लिख अब करेंगे an का an में पुट नहीं करना है. वो आपके पास में कह रहा है कि वो 120 ज्यादा है 21st टर्म से. तो पहले 21st टर्म निकाल रहे हैं आप.
क्या कर रहा है? 312 240 भाई, 12 2 जा 24 और 10 nth कौन सी टर्म है यहाँ पे? तो 21 लिखो ना, n की जगह आप 21 लिखो। क्यों कौन सी टर्म निकाल रहा है? n को क्या लिया है? 21 ना, मतलब कौन सी टर्म निकाल रहा है? तू 824 निकाल रहा है ना आपके पास में। 243 है ना? पहले स्टेटमेंट लिखो। हमें क्या देखना है? हमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म। तो आपने 21st टर्म निकाल दी, आपको an निकालनी, मतलब an क्या होगा? 821 प्लस 120, an इक्वल्स टू 821 प्लस 120 कितनी आई? 243। सही बता रहा है, 363। an आ गया 363। अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म आपके पास 363 है, मतलब क्या निकालना है? हमें an तो पता है, n निकालना है। यस, निकालो फटाफट। तो an equals to a plus n minus an कितना आएगा? 363 equals to a कितना आता है? 3 plus n minus 1 a 12 363 minus 3 equals to n minus 1 इसमें जाएगा 12 होना है 363 का into 4 n minus 30 आएगा 30 equals to n minus 1 30 नहीं 31। जो भी हो आंसर आ गया इतना। आंसर आया, कितना टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, पर फिर भी कुछ से तो डिटरमाइन ऐसे नहीं, determine the AP whose general term sorry, determine the general term of an AP। चलो ये तो मैं ही करके बता दूँ, अगला वाला देखो। The general term of an AP whose, आपको जनरल टर्म ऑफ एन एपी डिटरमाइन करनी है, whose सेवेंथ टर्म इज -1 and 16th टर्म इज 17। अब ध्यान से देखो, देखो जब जनरल टर्म की बात हो रही है आपके पास में, तो जनरल टर्म का मतलब क्या है? जैसे आप जो जनरल फॉर्मूला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? an equals to a plus n minus 1d। क्या पढ़ते हैं? an equals to a plus n minus 1d आपके पास में। तो वही चीज करनी है कि हमें n के टर्म्स में आपको फॉर्म करनी है टर्म को, ठीक है? इक्वेशन बनानी है n के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? n के टर्म्स में। आता है? a plus 60 equals to -1 बोलते जाओ, a plus 60 equals to -1, a plus 15d equals to a 16 17 है तो a plus 15d equals to 17 पे 15d हाँ सॉरी 15d। अब एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे एलिमिनेशन में? प्लस या माइनस? ठीक है, एलिमिनेशन से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम a और d की वैल्यू निकालते हैं। आपने किया माइनस, तो 6 minus 15 कितना हो गया? -90 इक्वल्स टू -1 -17 -18। d कितना आ गया? d कितना आ गया? 2 आ गया। तो a कितना होगा? इसमें पुट कर देते हैं। a plus 6 into 2 equals to -1
a प्लस 12 इक्वल्स टू -1, मतलब a कितना आ गया -30। अब बताओ जनरल टर्म क्या होगा, आपने बोला ना आता है, तो बताओ टेल मी द जनरल टर्म। वो कह रहे हैं इतना बता दिया, थोड़ा आप बता दो। फॉर्मूला है भाई an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b। तो जनरल टर्म निकालने के लिए क्या करो, सिर्फ आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, n को n ही रहने दो। तो ये हो जाएगा -13 प्लस n हमें पता नहीं है b2, तो -13 प्लस 2n माइनस, ये हो जाएगा -15 प्लस 2n। तो जनरल टर्म ये हो गई। अब इस जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, कई बार आपको ना एबी में दी होगी जनरल टर्म, आपको सीधी क्या दे देंगे जनरल टर्म, और कहेगा कि फाइंड, आपको कोई भी टर्म दे दी, कहता है कि एबी इस तरीके से है कि एबी की जो टर्म है आपके पास में, वो टर्म है -15 प्लस 2, कहता है फाइंड इट 16th टर्म। अब क्या करो, आप n को सीधा 16 पुट कर दो, a 16 हो जाएगा -15 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज -15 प्लस 32, -15 प्लस 32 क्या आएगा 70, मतलब a 16 कितनी है 70 ना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, समझ में आ रही है जनरल टर्म, दिस इज जनरल टर्म आपके पास में, कि जब जनरल टर्म निकालना है कुछ नहीं है, आपको n की नोटेशन में आंसर निकालना है। क्या करना है, n की नोटेशन में आपके पास में आंसर निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन समझो, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, दो टाइप हो गए, बस दो कराओगे बस खत्म करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझ लो, लिंक में ये इसमें समझ लो फिर खत्म करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है मल्टीपल के बारे में या डिविजिबल के बारे में सेम चीज करनी है। सबसे पहले देखो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है 10, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है 10, और सबसे बड़ा 99, 100 तो 3 डिजिट हो जाएगा ना। अब देखो जब भी आपके पास नंबर डिविजिबल बाय 7 है या मल्टीपल ऑफ 7 है, तो डिफरेंस तो 7 का ही होगा, हाँ है ना, डिफरेंस किसका होगा 7 का। अब आपको देखना है कि सबसे पहले देखना है कि सबसे पहली टर्म 2 डिजिट की कौन सी है जो 7 से डिविजिबल हो। तो 10 नहीं होगी, 11 भी नहीं होगी, 12 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, क्या होगी 14। क्या होगी पहली टर्म 14, फिर उसके बाद अगली टर्म 21 एंड सो ऑन चलेगा। और लास्ट टर्म क्या होगी, यू आल्सो चेक लास्ट टर्म, क्या करो 7 से डिवाइड करो, भाई छोटा टर्म तो निकालना आसान है, तुमने टेबल देख ली भाई इसकी। अब इसको करेंगे 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास 29, तो 7 3 जा 21, नहीं सॉरी 7 4 जा कर देंगे ना 28, क्या आया 1, तो 99 में से 1 माइनस कर दो, क्या बचा 98, क्या बच गया 98, दिस इज योर 80। पर क्या हमें सिर्फ एपी निकालनी है, हमें क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, कुछ इधर ध्यान दें, हमें क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n निकालना है। तो यहाँ से देखो क्या है, a क्या है 14, b क्या है वाओ, c क्या है 7, नींद में ना रहो जी, an क्या है 98। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो ये हो जाएगा 98 इक्वल्स टू 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 98 को इधर ले आओ, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। सो व्हाट्स 98 माइनस 14, 14,
सेवन नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में 12। तो दिस इज 12 प्लस 1 इक्वल्स टू n, मतलब कितनी टर्म्स है आपके पास 2 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल है। देयर आर 13 टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं 13 टर्म्स। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? ये वाले क्वेश्चन आते हैं नहीं बेटा, ऐसे ही मजे मजे में करा रही हूँ बाबू, आते हैं तभी तो करा रही हूँ मैं। 3 नंबर के तो आते ही आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का दूंगी, आप लोग करके बताएंगे। How many numbers lie between 10 and 300 which when divided by 4 leave remainder 3? कह रहा है आपके पास में कि 10 और 300 के बीच में आपके पास कितने नंबर्स ऐसे लाई करते हैं जिनको आप जब डिवाइड कर रहे हो, सॉरी, तो क्या बच रहा है आपके पास, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। अब देखो इन बिटवीन है, इन बिटवीन का मतलब आप 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते, आप 3 को इंक्लूड 300 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उनसे पहले के नंबर बोले है कि नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखते हैं कि पहला नंबर क्या होगा। तो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, पर 12 होगा। पहला नंबर जो आपके पास 4 से डिविजिबल है वो क्या है 12। यस और नो। लास्ट नंबर को देखते हो तो भाई 300 का देखो, अगर आप 4 से करते हो क्या आ जाएगा, ये 4 9 से 36 एंड 4 10 आ जाएगा आपके पास, मतलब ये 300 जा रहा है आपके पास। तो 300 माइनस 4 कर दो, 296 को करके देखो। 4 7 28 एंड 4 4 60। क्योंकि हम 300 को नहीं ले सकते, हमें इन बिटवीन बोला है, मतलब लास्ट टर्म क्या आ गई आपके पास 296। पर भाई रिमाइंडर 3 भी तो है, रिमाइंडर 3 भी तो है। अब रिमाइंडर 3 कब आएगा, अगर मैं 296 में प्लस 9 कर देती हूँ तो 19 माइनस 16 क्या आएगा 3। मतलब एपी के लिए क्या करेंगे, हर एक टर्म में आप क्या कर दो प्लस 3। तो पहली टर्म क्या होगी 12 प्लस 3 मतलब 15, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 296 प्लस 3 मतलब 299। समझ आ गई बात? पक्का? और किससे डिविजिबल है 4 से, तो डी क्या आ जाएगा, n निकालना है आपके पास में, तो n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मतलब 299 इक्वल्स टू a क्या होगा 15 प्लस n माइनस 1, d कितना है 4, तो 299 माइनस 15 इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1। यस और नो? हाँ या ना? अब माइनस कर दो इसको, क्या आएगा 299 माइनस 15 इज 284 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 4 7 28 and 4 1 71 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 70। मतलब कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे और रिमाइंडर 3 छोड़ेंगे 72। समझ में आई बात? चलो बस लास्ट एक क्वेश्चन, कोई नहीं बेटा जिन्हें होते तू वन लास्ट। Determine the 10th term from end of AP 4 9 14 up to 250। कहता है determine the 10th term from end of AP। 10th term कहाँ से बनानी है, end से। कहाँ से, end से। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है आपके पास में, 4 में भी आता है कई बार। पहले एंड से है ना, पहले एपी को फ्लिप करके लिख दो, फ्लिप कर दिया आया ना। तो फर्स्ट टर्म हो गई 254,
हो जाएगा, कितना आएगा -1। कौन सी टर्म बतानी है? 8n क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1, मतलब 254 प्लस 9, ये कितना है -5। 254 माइनस 45, माइनस करो तो 209, मतलब 10th टर्म फ्रॉम द एंड कितनी होगी आपके पास में? 209। क्यों? क्योंकि हमने इसको फ्लिप कर दिया, तो फ्लिप करने से जो पीछे से 10th टर्म थी वो स्टार्टिंग से 10th टर्म हो गई आपके पास। एक तो ये तरीका है जो मुझे आसान लगता है, इसलिए मैं पहले आपको ये समझाती हूँ। दूसरा आता है आपके पास में कि आपके पास में इसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कहता है nth टर्म फ्रॉम एंड। समझ ले बेटा, सबका अपना अलग अलग होता है। दिस विल बी l minus n minus 1t। फॉर्मूला ये कहता है आपके पास में कि जब आपको ये पता करना है कि जो पीछे से 10th टर्म है उस टर्म का आगे से क्या नंबर है। समझ में आ रही है बात? जो टर्म पीछे से 10th है उसका आगे से क्या नंबर है, हमें ये देखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका यूज करेंगे आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, L मतलब लास्ट टर्म क्या है, 254 माइनस n, n कौन सी टर्म निकालनी थी, 10, 10 माइनस 1 9, और d कितना था, अब d ये वाला नहीं जो स्टार्टिंग में d गया, d क्या होगा यहाँ पे 9 माइनस 4 5, कुछ कहाँ ध्यान है, तो हो जाएगा 254 माइनस 45, क्या आ गया 209। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सही होगा आपके पास में, गलत नहीं होगा।